मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना ये फ़र्ज है। दीनी ज्ञान सीखना ये फ़र्ज है। कहाँ तक फ़र्ज है? यहाँ तक फ़र्ज है कि हम हलाल और हराम में तमीज़ कर ले जाए, फ़र्क कर ले जाए, तफरीक कर ले जाए। यहाँ तक सीखना ये फ़र्ज है। हमारे अकाबिरीन में से एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको हम और आप अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से याद करते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ये इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए ना जाने कितनी मर्तबा अंग्रेजों से लड़े हैं। किताबत के जरिए से हो, किताब के जरिए से हो, मुंह से हो, कुछ बोल कर हो, हर तरफ से सैयदुना सरकार अल्लामा मुफ्ती फजल हक खैराबादी अंग्रेजों से लड़े हैं और लड़ने के बाद इस देश को, भारत को, हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथ से आजादी मिली है। अजीजम तलबा, वो लड़ने वाले आलिम दीन थे, वो लड़ने वाले मुफ्ती थे, वो लड़ने वाले मंतिक के बहुत बड़े इमाम थे, वो लड़ने वाले फलसफा के मुसन्निफ थे। ये किताब मदारिस इस्लामिया में चलती है। आप तमाम तलबा को उस किताब का नाम मालूम है, जिस किताब को हम और आप मिरकात से जानते हैं। मिरकात एक ऐसी किताब है फन्ने मंतिक में कि समझाना तो दूर की बात, समझना ही बहुत दुश्वार है। मिरकात जैसी किताब को अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमान ने तस्नीफ फरमाई। अल्लामा फजल हक खैराबादी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे मुफ्ती है, एक ऐसे आलिम दीन है जिन्होंने ये सोचा कि हम जहाँ रहेंगे उस जगह की भी हमको आज़ादी चाहिए। हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, हमको आज़ादी चाहिए। हम हिंदुस्तान में जीते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी हमको चाहिए। अजीजम तलबा, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए ना जाने कितनों साल कैद खाना में रहे, ना जाने कितनों साल कैद खाना में रहे। कैद खाना में रहने वाले वो हमारे एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं। कैद खाना में रहने वाले वो हमारे एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं। अजीजम तलबा, हम सबको ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि जिस इंसान के चलते हम लोग आज हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वही इंसान अल्लामा फजल हक खैराबादी है। वो एक आलिम दीन थे। हम सबको आलिम दीन बनने के बाद ऐसा सोच रखना चाहिए कि हम लोग जिस जगह में जिए आज़ादी के साथ जिए। यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिर दावना